अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर का थर्ड पार्ट। बॉटनी शॉर्ट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ नोट ऑन टोपोग्राफिक फैक्टर्स। टोपोग्राफिक फैक्टर्स क्या होते हैं? टोपोग्राफिक फैक्टर्स वो उनका मतलब होता है कि जो एक्सटर्नल फीचर्स यानी बाहर से दिखने वाले फीचर्स होते हैं सॉइल के, जैसे कि एल्टीट्यूड यानी कि जो माउंटेन्स का एल्टीट्यूड होता है यानी कि लेंथ में जो होता है यहाँ से ये चीज़ एल्टीट्यूड क्या है, स्लोप कितना है, इस तरह का है, इस तरह का है, इस तरह का है, स्लोप कैसा है, लैटिट्यूड कितना है, लैटिट्यूड इस तरह की विड्थ आ जाएगी एक तरह से, एक्सपोजर क्या है, किन किन चीज़ों से एक्सपोजर हो रहा है उसका, एंड डायरेक्शन ऑफ माउंटेन और माउंटेन्स की डायरेक्शन क्या है। ये सब चीज़ें जो है एक्सटर्नल फीचर्स आ जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर्स। अब टोपोग्राफी जो है वो अपने अंदर एक काफ़ी इन्फ्लुएंस रखती है कि किस तरह के ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ की जाएगी, यानी कि जो फीचर्स हैं उस पर डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडली यहाँ पे पूछा गया है कि हमें बताना है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब माइटोसिस की सिग्निफिकेंस बतानी है, क्या होती है? तो माइटोसिस के जरिए क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल जो मेल एंड फीमेल गैमेट कंबाइन करके जाइगोट बनाते थे तो क्या होता था, तो मेल और फीमेल गैमेट कंबाइन करके बनाते हैं जायगोट। अब जो मेल और फीमेल गैमेट्स बने थे ना, यानी स्पर्म और ओवम जो बने थे वो खुद तो मेयोसिस के जरिए बने थे और उनमें डीएनए का नंबर जो है वो हाफ हो गए थे, यानी क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ हो गए थे। लेकिन जब जायगोट बनेगा तो ये हाफ और हाफ मिलके दोबारा 2n नंबर यानी डिप्लॉइड जायगोट बना देंगे, ठीक है। तो ये डिप्लॉइड जायगोट जब डिवाइड होगा तो वो माइटोसिस के जरिए होगा और उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज नहीं होगा, यानी कि माइटोसिस के जरिए जायगोट डिवाइड करेगा जो कि उसके टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गेनिज्म वगैरह बनवाएगा डिवाइड और रीडिवाइड होके। माइटोसिस हेल्प करता है टू रिप्लेस ओल्ड एंड वॉर्न आउट सेल्स, यानी कि जो सेल्स पुराने हो जाते हैं इनकी लाइफ स्पैन पूरी जाती है या किसी इंजरी या वुंड की वजह से जो है वो डैमेज हो जाते हैं, तो उनकी जो दोबारा रीजनरेशन नहीं कह सकते, उसकी रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो दूसरे सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो ये चीज़ जो है माइटोसिस करवाता है। अब ये क्या करवाता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करवाता है डीएनए की टू डॉटर न्यूक्लियाई विच इज हेरिडिटरी मटेरियल, यानी कि डॉटर न्यूक्लियाई जो बनते हैं डिवीजन के रिजल्ट में, जो सेल्स बनते हैं उनके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करवाता है डीएनए को, जो कि हेरिडिटरी मटेरियल होता है, यानी कि एक सेल का हेरिडिटरी मटेरियल दूसरे सेल में चला जाता है और वो बिल्कुल आइडेंटिकल रहते हैं। और ये किन किन चीज़ों में होता है? माइटोसिस रीजनरेशन के प्रोसेस में होता है, हीलिंग के प्रोसेस में होता है, मैंने अभी आपको बताया टिश्यू कल्चर जिसमें एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया जाता है, प्लांट्स में क्लोनिंग, एनिमल्स में होता है किसी भी स्ट्रक्चर से या किसी एक टिश्यू या सेल से जो है एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस या कोई ऑर्गन प्रोड्यूस किया जाता है माइटोसिस के जरिए। सही है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और हाँ, माइटोसिस के रिजल्ट में जो है 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन ग्रोथ, एक्सप्लेन ब्रीफली फेसेस ऑफ ग्रोथ। हमें ग्रोथ डिफाइन करनी है और फेसेस ऑफ ग्रोथ को डिफाइन करना है। तो ग्रोथ आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होती है, ऐसा सेल डिवीजन जिसके रिजल्ट में एनलार्जमेंट होती है नए सेल्स की और उनकी डिफ्रेंसिएशन होती है आपस में। टाइप्स ऑफ सेल मतलब डिफाइन होते हैं, ये इस टाइप के बनेंगे, इस टाइप के बनेंगे, फिर वो एक एक टाइप के टिश्यूज कंबाइन करके टिश्यूज बनाते हैं, सेल कंबाइन करके टिश्यूज बनाते हैं, देन आगे ग्रोथ होती है। तो इसमें जो है 3 फेस होते हैं, एक फॉर्मेटिव फेस होता है, एक लॉन्गेशन फेस होता है और एक मैच्योरेशन फेस होता है। तो ये आपने याद रहना चाहिए कि जो फॉर्मेटिव फेस होता है वो टिप्स पर होता है रूट और स्टेम के, और उसके जो पीछे वाला एरिया होता है वहाँ पे होता है लॉन्गेशन फेस, और उसके भी बिल्कुल पीछे वाला एरिया जो होता है वहाँ पे होता है मैच्योरेशन फेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमें एक नोट लिखना है पॉलिनेशन पे। अब पॉलिनेशन होती क्या चीज़ है? पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स जो हैं ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से स्टिग्मा पर। अब एंथर ये फ्लावर जो होता है उसके अंदर जो बीच वाला पार्ट होता है, जो वास्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर ओवरी बनती है, इसको हम क्या कहते हैं? अभी मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। इसे हम कहते हैं, ये पिस्टल होता है और ये जो है स्टैमिन होता है। तो स्टैमिन के अंदर जो ये वाला पार्ट होता है ना, यानी एक होता है एंथर, और इसके अंदर जहाँ पे ओवरी प्रोड्यूस हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? सॉरी एक सेकेंड, एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, इसे एंथर कहते हैं और ये स्टिग्मा कहते हैं। यानी कि एक जगह जहाँ पे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वहां से उसको लेके जाना टू द साइट ऑफ देयर जर्मिनेशन,
तो वो चीज क्या कहलाती है, पॉलिनेशन। ठीक है, अब पॉलिनेशन भी दो तरह की होती है, क्रॉस पॉलिनेशन, एक सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ये दोनों एक ही प्लांट के दोनों पार्ट्स में ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर एक पार्ट जो है एक प्लांट का है, दूसरा पार्ट दूसरे प्लांट का है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल सेंटर के जो है बॉटनी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।